सिविल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स वगैरह हैं। एक तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ आई थिंक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, एंड आई थिंक दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द मेल लिटिगेटर एज वेल। छोटे छोटे कोर्ट रूम होते हैं, जब अपना केस प्लीड करो पीछे 10 बंदे खड़े होते हैं, धक्के पड़ रहे होते हैं, वो जो कोर्ट स्टाफ तक ये कहना कि मेरा केस कॉल कर दें, फलाने नंबर पर मेरा केस लगा होता है, दैट इन इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज समटाइम्स। इर्द गिर्द लोगों के कोर्ट क्लार्क्स आए होते हैं, कभी कभी एक केस में 10 वकील आए होते हैं, और इतने से कमरे में आप इमेजिन करें 10 वकील हों, कोर्ट स्टाफ हो और लोग हों, तो इट गेट्स सफोकेटिंग, एंड आई थिंक यहां से ज्यादा औरतें घबराती हैं। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सकता है, बट देन लाइक आई सेड दैट इज नॉट ओनली फॉर फीमेल लिटिगेटर्स। आई थिंक ओवरऑल भी ना ये इंप्रूवमेंट सजेस्ट की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट सीरीज़ में हम फीमेल लिटिगेटर की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, और इस पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन कर रही हैं बैरिस्टर मरियम हयात साहिबा, जो कि मेरी सीनियर कॉलीग भी हैं, और ऑन एंड ऑफ बहुत सारे केसेस में मैं इनसे रहनुमाई भी लेता रहता हूँ, और आई सी हर वर्किंग एवरी डे इन द कोर्ट्स, अपीयरिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मरियम, जो सबसे ज़्यादा जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, जो उनकी तरफ से सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या बतौर फीमेल लिटिगेटर ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसमें कितने बेहतर चांसेस या कम चांसेस हैं कि एक फ़ीमेल लिटिगेटर एक कामयाब लिटिगेटर बन सके? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले मुझे एज अ लिटिगेटर एंड एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट काम करते हुए 7 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ही ना मुझे लिटिगेशन का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा है, एज अपोज टू कॉर्पोरेट वर्क और एज अपोज टू ट्रांजैक्शनल वर्क। जो असल थ्रिल है, जो असल मज़ा है, वो कोर्ट्स जाने से ही होता है। मतलब हाई कोर्ट में अपीयर होना, नीचे अपीयर होना, मेरे जो होते आप कहते हैं ना प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, मुझे वो, बिकॉज ऑब्वियसली हर काम की अपनी नौयत होती है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, बट फॉर मी द रियल थ्रिल या फिर उसे कहना जो प्रोफेशन की असल सेटिस्फैक्शन है वो मुझे लिटिगेशन से आती है। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है, यस, मेरे अपने ख्याल से बीइंग लिटिगेटर, फीमेल लिटिगेटर फॉर द पास्ट 7 years, आई थिंक इस प्रोफेशन में फीमेल्स के लिए लिटिगेशन पे खास तौर पे ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसकी 2 मेन बड़ी वजूहात ये हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि लिटिगेशन में बहुत कम औरतें हैं। आप बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर एज वेल, आप भी ये बात नोटिस करोगे। जैसा मैंने देखा है कि अक्सर जब मैं कोर्ट रूम में बैठती हूँ तो 80% ऑफ द टाइम्स लिटरली आई एम द ओनली फीमेल लॉयर सिटिंग इन द इंटायर कोर्ट रूम। द फैक्ट कि इस लिटिगेशन में औरतें कम हैं, इसका मतलब है कि औरतों के लिए ऊपर जाना बहुत ही आसान है। अब आप देखें, पाकिस्तान में पहली दफा एवर सिंस पाकिस्तान हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा एक औरत की एलिवेशन हुई है। सिमिलरली वी हैव एग्जांपल्स लाइक आसमा जहांगीर, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपना लिटिगेशन में बहुत बड़ा नाम बनाया। सो द फैक्ट कि कम औरतें हैं, इसका मतलब है आपके लिए ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब जबकि रिप्रेजेंटेशन की इतनी बातें होती हैं, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ऑल्सो टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, जहां इतनी डिस्कशंस हो रही हैं, तो वहां आई थिंक कि फीमेल्स का ऊपर जाना आसान है। अब आप देखिए, कल को आप थोड़ा सा बेहतर होगा, आप उस लेवल और उस एज पे पहुंच जाओ, जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात है, तो जब वो लोग देखते हैं कि कौन सी औरतें हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग वुमेन अप। द फैक्ट कि अगर आप लगे रहो और कंसिस्टेंट हो, तो नेचुरली बात है कि एलिवेशन के टाइम या अपॉइंटमेंट के टाइम आपका नाम कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलरली जब अपॉइंटमेंट की बात आती है इन द लॉ ऑफिसेज, एडवोकेट जनरल का हो गया, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस हो गया, सो दे आर लुकिंग फॉर फीमेल्स, दे आर लुकिंग के रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स की तरफ आए। द फैक्ट कि औरतें कम है, मीनिंग कि यहाँ पे आपका ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। सो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब सम ऑफ द जजेस आर वेरी वेरी इंकरेजिंग। मतलब मैंने देखा है कि मतलब अगर आप देखें, जजेस आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। वो सारा दिन मर्द अपीयर होते हैं, एकदम से एक औरत आए तो ऑब्वियसली ज्यादा वो क्या उसे कहते हैं, ऑब्वियस होती है, थोड़ी सी वो वेल प्रिपेयर्ड हो, थोड़ा सा केस ज्यादा अच्छी तरह तैयार किया हो, तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी फॉर फीमेल कॉलीग्स टू आउटशाइन मेल्स बिकॉज ऑफ द लेस प्रोपोर्शन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कम औरतें हैं। कई लोग इसको ना नेगेटिवली ले जाते हैं कि बहुत ही मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, बहुत ज्यादा मर्द है। मेरे ख्याल से इट इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, और द फैक्ट कि कम औरतें हैं, इस बात को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया जाए, इस बात को आगे एक्सेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मरियम, इसी तरह बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए
जब मैं सीनियर वकला के साथ मिलता हूँ, उनसे कुछ टिप्स वगैरह या बातें करता हूँ, तो एक जो चीज़ मुझे अक्सर मुझे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप अपीयर हों किसी जज के सामने, तो आपने सबसे पहला जो काम है जजेस को अपना नाम याद करवाना है, कोर्ट के अमले को अपना नाम याद करवाना है कि आप अपीयर हों, वो याद करे कि फ़लाँ वकील था। आप दूसरी दफ़ा जब जाएँ तो उनको पता हो कि ये सलमान अहमद मान एडवोकेट जो है ये दोबारा आया है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि अगर प्रोपोर्शन कम है तो इट वुड बी रिलेटिवली ईजियर फॉर द फीमेल लॉयर्स कि अगर वो अच्छा प्रिपेयर होके, अच्छी तैयारी करके, अच्छा आर्गू करके अच्छा पेश होती हैं, ठीक है, तो उनका नाम आसानी से जो है वो याद हो सकता है, या हर जगह उनकी जो नाम की जो धूम है वो आसानी से जा सकती है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सलमान मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी, एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, जैसा कुछ विदाउट ऑब्वियसली नेमिंग, कुछ जगहों में औरतों को कहते हैं जी हाँ ये डेट लेने के लिए बहुत अच्छी हैं, तो मेरा तो पहले दिन से आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कभी डेट लेने नहीं जाऊँगी, या तो मैं असिस्ट करूँगी और आई विल आर्ग्यू द केस माई सेल्फ। तो ये भी जनरल इंप्रेशन बन सा गया है कि लाइक अगर लड़की आई हुई तो शायद ये सिर्फ डेट ही लेने आई है या सिर्फ टाइम मांगने ही आई है। तो आई थिंक इस इंप्रेशन को भी ठीक करने की जरूरत है। उसके अलावा जहां तक आपका दूसरी सवाल है, वही सलमान जैसा मैंने आपको बताया, इफ यूर अ फीमेल, अगर आप थोड़े से ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो एंड इफ यू आर्ग्यूड योर केस वेल, तो नेचुरली बात है द जज विल गोइंग टू रिमेंबर यू, द जज इज गोइंग टू रिमेंबर, जैसा मर्द का नाम याद हो जाता है कि फलाने ने मेरे आगे बहुत अच्छी तरह केस आर्ग्यू करा, तो इस तरह फीमेल का भी याद रह जाता है। आई थिंक द चांसेस ऑफ अ फीमेल being remembered and being acknowledged is way greater than that of the male. इससे पहले मैंने आपको बताया, 80% of the times I'm the only female sitting in the court. तो मतलब कुछ 10-15 आदमी केस आर्ग्यू करने के बाद अगर कोई औरत अच्छा अपना केस वेल प्रेजेंट करती है, तो नेचुरली बात सी चांस है कि she will be acknowledged more, she will be remembered more as opposed to her male colleague or as opposed to other male lawyers. बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ना फीमेल्स को भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। मतलब द फैक्ट के हम थोड़े से हैं, वी कैन गेट अवे विद इट, ये अप्रोच नहीं लगती। जहां तक तैयारी की बात है, जहां तक केस आर्ग्यूमेंट्स की बात है, वहां आई थिंक देयर इज नो लेवरेज, और वहां पे ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि चलो मैं औरत हूं तो मैं कोई कुछ भी कर लूंगी। आई थिंक देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज कि आपकी केस की तैयारी, जो भी केस के फैसेट्स हैं, फैक्ट्स आपको पता हो, केस लॉ आपकी रिसर्च वगैरह प्रिम एंड प्रॉपर हो, तो वहां पे आई थिंक देयर इज नो डिस्टिंक्शन कि अगर मैं औरत हूं तो आई कैन गेट अवे विद इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा मरियम, जो दूसरा सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है अबाउट सेफ्टी, कि हमारी जो अदालतों का जो इन्वायरमेंट है, क्या वो फीमेल लिटिगेटर्स के लिए सेफ है? अच्छा सलमान, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी ये ना एक मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव और मोर ऑफ अ पर्सनल पर्सपेक्टिव की भी बात है। जैसा इफ आई यूज माय ओन एग्जांपल, अगर कभी मेरा कोर्ट क्लार्क अवेलेबल ना हो, या मेरे ऑफिस से कोई मेल कॉलीग अवेलेबल ना हो, तो मैं इस बात को सर पे नहीं चढ़ा लेती, मैं रिक्शा लेके खुद अकेली निकल जाती हूँ। मतलब बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस पास्ट 7 years, तो मुझे उसमें भी जरा फेमिलियरिटी है कि खासतौर पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट्स की बात करें, बिकॉज हाई कोर्ट में तो कंपैरेटिवली आसान होता है, मुझे सारा पता है कौन सी बिल्डिंग इधर है, कौन से जज साहब किधर बैठते हैं, सिविल कोर्ट में केस कॉल करवाने का क्या तरीका है, किस तरह बाहर से लिस्ट से नंबर वगैरह देखते हो। तो आई थिंक इसमें ना, मतलब देखिए मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन तो यह है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं, लेकिन बात यह है कि हाउ यू सी इट। अगर आप इस बात को सर पे चढ़ा लें, कितने मर्द हैं, मैं कैसे करूंगी, तो देन यू विल नेवर एबल टू सक्सीड। तो ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात है, आप चीजों को किस तरह लेते हैं, एक फीमेल लिटिगेटर किस तरह लेती है। हाँ, मैं यहाँ पे ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल्ड, थोड़ा सा थिक स्किन्ड होना पड़ता है, स्पेशली जब आप नीचे वाली अदालतों में जाओ। वहां पे अगर आप प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करें, पार्किंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जाना एक खवारी है एक तरह से कह लो। लेकिन जो असल काम आप नीचे ट्रायल्स में सीखते हो या नीचे सीखते हो, हाई कोर्ट में तो बड़ा लिमिटेड सा काम आता है। सो आई पर्सनली थिंक इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल लिटिगेटर, बी इट मेल और फीमेल, अगर हम इसको जनरली भी देखें तो नीचे ट्रायल वर्क करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर कोई लड़की शुरू से ही कह दे कि मैंने नीचे ट्रायल वर्क नहीं करना, मैंने सिर्फ हाई कोर्ट करना है, तो आई थिंक वो अपने आप को बहुत ज्यादा हैंडीकैप कर लेती है, बिकॉज शी हैज नॉट डन ट्रायल वर्क। देखिए हाई कोर्ट में तो रिट ज्यूरिसडिक्शन है या एपिलेट काम है, जो असल एविडेंस एंड हाउ द केस स्टार्ट्स वो तो नीचे होता है। हाँ ठीक है, नीचे का माहौल थोड़ा सा मैं कहूंगी जरा मेल डोमिनेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देन इट इज ऑन यू टू टेक ऑन इट, देन इट इज ऑन यू कि आप डिस्पाइट ऑल दीज क्या मैं कहूं, डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स या डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, हाउ यू आउटशाइन एंड हाउ यू टेक इट। मुझे तो कभी मुश्किल नहीं लगा कि नीचे जरा मुश्किल माहौल है या मर्द ज्यादा है। अब आप एट दिस पॉइंट में बाकी प्रोफेशन से भी एग्जांपल देख लें, चलो मेडिकल में तो औरतें बहुत ज्यादा डॉक्टर्स होती हैं, इंजीनियरिंग में देखें मर्द इंजीनियर ज्यादा हैं, औरतें कम है, बट दैट डज नॉट मीन कि औरतें बिल्कुल ही इंजीनियरिंग में छोड़ दें। इंजीनियरिंग में भी बड़े मुश्किल काम होते हैं, आपको साइट्स पे जाना होता है, इवन मुश्किल हालात में काम करना होता है, बट देन इट इज आई थिंक ऑन एन इंडिविजुअल टू टेक अपॉन दैट चैलेंज।
अच्छा, बिल्कुल आपने जो चैलेंजेस वगैरह या मुश्किलात के हवाले से बात की, अगर कोई एक मसला या कोई एक जो चीज़ मैं आपको कहूँ कि आप पिन पॉइंट कीजिए कि अगर वो एरेडिकेट हो तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो माहौल है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो वो किस तरफ? अच्छा, इसमें मैं एक जनरल बात भी आपसे करना चाहूंगी, हाईलाइट करना चाहूंगी, विच आई थिंक इज अ पोटेंशियल चैलेंज फॉर द फीमेल लिटिगेटर्स, और वैसे भी मैं बात करूंगी कि अदालतों के माहौल के बारे में क्या करती है। एक बात जो मुझे इनिशियली फील होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स को, टू बी ऑनेस्ट, खास तौर पे थोड़े से जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको समहाउ फीमेल लिटिगेटर्स पे उतना ट्रस्ट नहीं होता। मतलब उनको होता है कि मर्द होगा तो मेरा केस बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, या मर्द होगा तो वो शायद कल को लड़ाई अगर करनी हो तो वो कर सकता है, जब मर्द विल बी मोर हैंड्स ऑन। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे लगता है कि सम ऑफ द क्लाइंट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग देयर केस एंड नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन द फैक्ट कि एक औरत उनका केस प्लीड करे। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा औरतों को सेटबैक होता है। सिमिलरली, और अगर मैं सेटबैक की बात करूं तो आपको ये पता है कि प्रोफेशन इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, तो यहाँ पे भी आई थिंक तो औरतों का थोड़ा सा ये हो जाता है, बिकॉज यू नो आप अगर देखें किसी भी सोशल सेटिंग में देखें, ऑटोमेटिक हो जाता है कि औरतें एक साइड पे, मर्द एक साइड पे। अब औरतों के टॉपिक्स मुश्किल होते हैं, तो आई थिंक नेटवर्किंग में भी औरतें थोड़ा सा ना, मतलब बिकॉज ऑफ द वे आवर सोसाइटी वर्क्स ना, थोड़ा सा औरतों का ना एक वो हो जाता है, एक स्टेप नीचे हो जाता है। जहां तक कोर्ट्स की आपने बात की, यहाँ पे भी मैं एक जनरल बात करना चाहूंगी। देखिए, जो हमारी छोटी अदालतें, जो सिविल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स वगैरह हैं, एक तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां आई थिंक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, एंड आई थिंक दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द मेल लिटिगेटर एज वेल। छोटे छोटे कोर्ट रूम होते हैं, जब अपना केस प्लीड करो, पीछे 10 बंदे खड़े होते हैं, धक्के पड़ रहे होते हैं, वो जो कोर्ट स्टाफ तक ये कहना कि मेरा केस कॉल कर दें, फलाने नंबर पे मेरा केस लगा होता है, दैट इन इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज समटाइम्स। इर्द गिर्द लोगों के कोर्ट क्लार्क्स आए होते हैं, कभी कभी एक केस में 10 वकील आए होते हैं, और इतने से कमरे में आप इमेजिन करें 10 वकील हो, कोर्ट स्टाफ हो और लोग हों, तो इट गेट्स सफोकेटिंग, एंड आई थिंक यहां से ज्यादा औरतें घबराती हैं। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सकता है, बट देन लाइक आई सेड दैट इज नॉट ओनली फॉर फीमेल लिटिगेटर्स। आई थिंक ओवरऑल भी ना ये इंप्रूवमेंट सजेस्ट की जा सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बड़ी एक अहम चीज़ की तरफ हाईलाइट किया कि नेटवर्किंग का जो मामला है, कि फॉर इंस्टेंस आप नेटवर्किंग नहीं करते तो आप क्लाइंट्स कैसे लेके आएंगे? खास तौर पे जो पार्टनर्स हैं उनके लिए एक बहुत अहम ये चीज़, एक रोल होता है कि वो क्लाइंट्स नए लेके आए। और अगर आप नेटवर्क नहीं कर रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, कंपनीज के जो हेड्स हैं उनके साथ नहीं मिल रहे, बैंक्स के लोगों के साथ नहीं मिल रहे, तो आपके पास वो कैसे आएगा, क्लाइंट कैसे आएगी? तो नेटवर्किंग के लिए फिर हाउ डू यू सी कि क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं या आप क्या करती हैं कि कैसे नेटवर्क किया जाए खवातीन के लिए? देखिए, वही बात है कि एक तो आप ये जो माइंड में चीज़ें हैं, अगर मतलब माइंड में चीज़ें हैं, जैसा अगर मेरा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट है, तो जिसना एक मर्द उस दफ्तर में जाके केसेस सीख करता है, जो ऑफिसर से जाके मिलता है या ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस लेता है, आई थिंक आई एम इक्वली केपेबल ऑफ डूइंग दैट। द फैक्ट कि सरकारी दफ्तर है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं क्या बात करूंगी, वहां सारे आदमी होंगे, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग इन योर माइंड। सो आई थिंक ये एक वो ब्रेक किया जा सकता है कि औरतों को भी अगर इफ नॉट मोर, लेकिन उस तरह की नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए। जिस तरह अगर कोई सिमिलरली कोई प्राइवेट क्लाइंट है तो उससे भी बातचीत करने में, या जैसा आपने बताया बैंक्स के ऑफिसर्स के पास जाने के, सरकारी क्लाइंट से मिलने के, तो मतलब वो मैं क्या कहूँ, शर्म या वो नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी इक्वली केपेबल एंड दे शुड बी इक्वली एबल टू हैंडल दोज क्लाइंट्स। आप किसी भी क्लाइंट का एक मामला अच्छी तरह हैंडल करोगे, नेचुरली बात है वो दूसरा भी आपको रेफर करेंगे। फर्स्ट टाइम मुश्किल होगा, फर्स्ट टाइम काम निकलवाना मुश्किल होगा, बट वंस आप अच्छी तरह कॉम्पिटेंटली उसका काम हैंडल करो, अगला उसका आएगा, वो बंदा 4 बंदों को और रेफर करेगा। हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि औरतों के लिए जरा नेटवर्किंग करना उस तरह मुश्किल है, बट देन अगेन इफ इट इज डिफिकल्ट, तो देन यू हैव टू मेक योर वे आउट and be innovative about it. ये एक्सक्यूज नहीं रखा जा सकता कि क्योंकि ये डिफिकल्ट है तो इसलिए अब हम करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने आपको मिसाल दी, हर किस्म के दफ्तर जाने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, हर किस्म के बंदे से, फ्रॉम द क्लर्क टू द CEO टू द ऑफिसर, हर किसी के बंदे के साथ उसके लेवल पे बातचीत करना आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मरियम, आई नो यू पर्सनली, तो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ योर लिटिगेशन वर्क इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेशंस। यू हैव बीन ऑन द पैनल्स of different companies, you have been on the panel of different departments, you have done a lot of work for the corporations, for the government, और इस तरह आपने काम किया हुआ।
जो अमूमी तासुर है या अमूमी जिस तरह से एक तरह से मिस ब्रांड किया जाता है ख़वातीन लिटिगेटर्स को, उनको किया जाता है कि दे आर ओनली फैमिली लॉयर्स, कि फैमिली लॉ जो है वो उसमें ही सिर्फ प्रैक्टिस करती हैं। तो ये जो परसेप्शन है इसको कैसे रिपेल किया जा सकता है या इसमें किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? एक तो कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, ठीक है, और ताकि दूसरे लोगों को भी उससे सीख मिल सके कि ये कैसे करना है। पहले तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। नॉर्मली इंप्रेशन भी ये बन गया है, नॉर्मली मैंने ये भी देखा है कि क्लाइंट्स भी कहते हैं अच्छा फैमिली केस है तो वी विल वांट अ फीमेल लॉयर। तो आई थिंक उस तरह भी इस इंप्रेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। इस इंप्रेशन को देखिए इसलिए इसी तरह चेंज किया जा सकता है कि यू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, यू हाईलाइट योर वर्क, हर किस्म का काम लें, बी इट क्रिमिनल हो जाए, बी इट सिविल हो जाए। जैसा मैंने आपको मिसाल दी कि मैंने ना अगर इन माई 7 years ऑफ प्रैक्टिस मैंने नीचे सिविल कोर्ट्स में ज्यादा औरतों की प्रपोर्शन देखी है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ फीमेल जजेस, बी इट इन द फॉर्म ऑफ फीमेल लिटिगेटर्स। आप वहां नीचे जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं या हमारी सेशन कोर्ट्स हैं, आप वहां पे फीमेल जजेस की ज्यादा प्रपोर्शन, आप उनके हालात देखें कितने मुश्किल हालात में वो काम करती हैं। आउट ऑफ लाहौर पोस्टिंग्स हो रही होती हैं, अवे फ्रॉम देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स पोस्टिंग्स हो रही हैं, हर किस्म के वकीलों से डील करना। मैंने मतलब एक दफा देखा कि एक मतलब छोटे से कमरे में एक फीमेल जज साहब बैठी हुई थी, 10 बंदों का टोला आके केस आर्ग्यू कर रहा था। तो आई थिंक उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, दे आर वर्किंग इन वेरी वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, तो क्रेडिट ऑल्सो गोज टू देम। और इवन अगर मैं हाई कोर्ट से कंपेयर करूं, नीचे जो फीमेल लिटिगेटर्स हैं उनका भी ज्यादा प्रोपोर्शन है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस एक अनफॉर्चुनेट सा बन गया है कि औरतें तो शायद खाली फीमेल ही करती हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। मैंने बहुत औरतों को देखा है कि वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल मैटर्स, गवर्नमेंट क्लाइंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट मैटर्स सब में कर लेती हैं। हाँ, फैमिली इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ लॉ, अगर किसी की स्पेशलिटी है तो आई हाईली रिस्पेक्ट दैट। मैं खुद भी फैमिली लॉ प्रैक्टिस करती हूँ, बट देन अगेन सिर्फ उसमें औरत पे भी है कि वो फीमेल लिटिगेटर भी है, तो सिर्फ अपने आप को उसमें रिस्ट्रिक्ट ना करे, शी शुड ब्रांच इनटू अदर एरियाज एज वेल। और वेरी फ्रैंकली बिकॉज मैं फैमिली भी करती हूँ, मैं और काम भी करती हूँ, मुझे फैमिली ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग और ज्यादा मुश्किल लगता है, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली इमोशन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक बच्चे का मामला आ जाता है या किसी की जिंदगी का मामला आ जाता है, जहेज एंड ऑल दैट। तो पर्सनली अगर मुझसे आप पूछें, दैट इज मोर इमोशनली ड्रेनिंग एंड दैट इज मोर डिफिकल्ट एज अपोज टू डूइंग अ कॉर्पोरेट मैटर और एज अपोज टू डूइंग द सर्विस मैटर। अच्छा, आपने बड़ा इसमें एक बात की कि ब्रांडिंग अपने काम की करें, जो काम आपने किया है फिर उसको दिखाएं कि मैंने ये काम किया है, ताकि दुनिया को पता हो कि फलां जो वकील है उसकी फलां काम में महारत है या फलां काम उसको करना आता है। तो हाउ डू यू डू योर ब्रांडिंग, या वैसे जनरली अगर मैं अपने लिए पूछूं या दूसरी जो फीमेल लॉयर्स हैं उनके लिए पूछूं, तो किस तरह से ब्रांडिंग की? देखिए उस तरह तो आपको यू आर वेल अवेयर इन टर्म्स ऑफ द रूल्स, वी आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज आवरसेल्व्स। लेकिन मैं एक सिंपल तरीका बताऊं, जिस तरह अगर मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटिव क्लाइंट है या गवर्नमेंट का क्लाइंट है एंड आई हैव डन समथिंग फॉर देम, आई वन अ केस, तो मैं जाऊंगी उन्हें बताऊंगी कि देखिए जो मैंने आपका काम रिजॉल्व कर दिया, फ्यूचर में भी आप मुझे कंसिडरेशन में रखें। जैसा सिमिलरली और उसके अलावा जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो मेरे रिटेनर्स हैं, आई डू मेक इट अ पॉइंट टू गो सी देम वंस इन अ मंथ, और अगर नहीं भी उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं भी मेरी जरूरत, तो आई डू मेक इट अ पॉइंट कि मैं जाऊं, उनको मिलूं, उनसे बातचीत करूं, सो दैट दे नो दैट आई एम आउट देयर, दे नो आई एम प्रैक्टिसिंग, दे नो कि कल को जरूरत होगी वो मेरे पास दोबारा आ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन हाईलाइट योर वर्क, बिकॉज देखिए अगर आप किसी अपने नॉन लॉयर या उस तरह के फ्रेंड के पास काम हाईलाइट करें, उसका तो कोई फायदा नहीं, दे कैन नॉट रिफर यू वर्क। सो एग्जिस्टिंग अपने क्लाइंट्स के पास जाएं, सिमिलरली कोई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नेटवर्किंग सेशंस आते हैं, डू मेक इट अ पॉइंट टू गो अटेंड दोस, अपना कार्ड दे दें। जैसे आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ, अभी फ्यू मंथ्स बैक आई वाज ट्रैवलिंग टू कराची, तो मेरे साथ एक पैसेंजर बैठे हुए थे, तो जनरली वो बात कर रहे थे कि आप क्या करती हैं, मैं ये करता हूँ, तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया। तो द अदर डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम देम, उनको एक मसला आ गया था, एंड वांटेड, उनको इनहेरिटेंस का एक मसला आ गया था, एंड वांटेड सम लीगल हेल्प। सो अपना कार्ड रखें, किसी भी टाइम किसी को भी जरूरत हो सकती है, फौरन शायद आपको कोई ना आए, मे बी 3 months डाउन द लेन, 1 year डाउन द लेन, अपना कार्ड रखें, अपनी प्रॉपर मतलब क्या उसे कहेंगे, मेक श्योर यू आर आउट देयर। जिस तरह आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके पास जाएं, अगर कोई अच्छा काम किया है वो हाईलाइट करें। जैसा मैं तो कोई केस जीतती हूँ, आई नॉर्मली पुट इट अप ऑन फेसबुक, these are the different ways to show the world out there कि आप एग्जिस्ट करते हो, बिकॉज देखिए इतने ज्यादा वकील हैं, ठीक है ना, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किए बगैर बताया जा सकता है दुनिया को, ऑफ कोर्स बताया जा सकता है कि जैसा मैंने ये कॉर्पोरेट काम किया, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड ऑल द रूल्स एंड ऑल द एथिकल प्रैक्टिस, आप इस तरह का काम लगा सकते हो कि जी मैं सर्विस मैटर में फलाना क्या, आई हेल्प इन गेटिंग एन एम्प्लॉय रीइंस्टेटेड विदाउट नेमिंग द एम्प्लॉय और विदाउट नेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कल को कोई पढ़ेगा और उसको कोई सर्विस मैटर होगा, उससे कहेगा हाँ मैंने तो वो पढ़ा था, मरियम भी शायद ये काम करती है। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू वेज, जैसा ऑलवेज कैरी योर कार्ड्स, अगर किसी सीनियर से मिलते हैं। अच्छा एक और बात मैंने नोट की, वकील भी दूसरे वकीलों
लोगों को केस रेफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल, मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करती, बट फ्यू डेज बैक मेरे पास एक बेल मैटर आया, तो मैं क्योंकि मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी एंड इट वाज अ वेरी टेक्निकल एंड इट वाज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, मैंने अपने क्रिमिनल जो मेरा कॉलीग है हु इज एन एक्सपर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स, मैंने उसे मैटर रेफर कर दिया। सो दीज आर द डिफरेंट वेज यू कैन इन विच you can get work and in which you can show the world that you're out there and you're practicing. अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज मैं एज एन एडिटर भी काम करती हूँ कोटिंग द लॉ के लिए, विच इज पाकिस्तान फर्स्ट लीगल न्यूज एंड एनालिसिस पोर्टल। सो लिखने से भी ना आपको बहुत रिकग्निशन मिलती है। अगर आप किसी आर्टिकल लिखो, कोई लेटेस्ट जजमेंट आई है उसको डिस्कस करो, जैसे आजकल तो इतने पॉलिटिकल मैटर्स चल रहे हैं, इतनी जजमेंट्स आ रही हैं, तो इफ यू राइट अबाउट देम, सिमिलरली आप टीवी शोज पे पेयर हो, आई थिंक उस तरह भी रिकग्निशन का बहुत अच्छा तरीका, लोगों को पता चलता है। आप मेरी यकीन करें, जितने भी लॉयर्स जो टीवी पे भी आते हैं, एनालिसिस वगैरह देते हैं, द आम लोग हैं, द ले पॉपुलेशन, दे एंड अप रिमेंबरिंग दोज जो हमको टीवी पे देखा। सिमिलरली इफ यू राइट समथिंग, आप आर्टिकल लिखते हैं या किसी भी पब्लिकेशन के लिए लिखते हैं, तो वो भी आई थिंक एक रिकग्निशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। मरियम, एक और जो अहम सवाल सामने आता है जब कोई भी ग्रेजुएट होता है, फीमेल लॉयर या कोई भी लॉयर, क्योंकि हम ये पूरा जो प्रोग्राम है वो एक फीमेल लिटिगेटर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो जो फीमेल लॉयर्स जब ग्रेजुएट करती हैं और वो लिटिगेशन को परसू करना चाहती हैं, अब उन्होंने एक फर्म को चूज करना है, एक चेंबर को चूज करना है, वो चूज करते हुए उन्हें क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो अल्टीमेटली, क्योंकि पर्पज है अल्टीमेटली एक अच्छा, एक बेहतर, एक कामयाब वकील बनना, तो कामयाब लिटिगेटर, ताकि वो आगे जाके बन सके। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि फॉर ऑल द यंग फीमेल लिटिगेटर्स आउट देयर और फॉर ऑल द यंग ग्रेजुएट्स आउट देयर, कि फर्म शुड नॉट टेक यू ऑन द फैक्ट कि तो लड़की है, इसको 5 बजे घर भेज दो, इसको अदालत नहीं लेके जाना, ये तो सिर्फ ऑफिस का काम करेगी। चाहे वो लिटिगेशन फर्म हो, चाहे आपको केस लॉ रिसर्च दे, चाहे आपको जो कल केस लगा हुआ है उसको फाइल जाने दे, आपका अगर आपने लिटिगेशन में जाना है, अदालत में जाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले अगर आपने फलाने किसी पॉइंट पे, किसी प्रोपोजिशन में केस लॉ रिसर्च की है, तो आप देखो कि अगले दिन वो मेरी रिसर्च अदालत में किस तरह यूज हुई है, जो मैंने अपने बॉस को या जो मैंने पार्टनर को केस 5-6 निकाल के दिए हैं, वो किस तरह यूज हुए हैं, जज साहब का उन केसेस पे क्या रिएक्शन था, दे कंसीडर्ड दोज, दे डिस्टिंग्विश्ड दोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अदालत लेके जाएं। ठीक है, इनिशियली दे विल नॉट ट्रस्ट यू विद द केसेस, व्हिच ऑब्वियसली इट्स अ गिवन फैक्ट, लेकिन आप डेली अदालत जाओ। आप अदालत बैठे रहने से बहुत सीखते हो, नॉट जस्ट इन योर ओन केस, कोई और केस आता है, कई दफा ना मेरे माइंड में बात रह जाती है, अच्छा उस दिन मैं अदालत में बैठी हुई थी, फलाने वकील ने ये बात की थी, जज साहब ने आगे से ये कहा था। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग। कई दफा आप सुनने से चीजें सीख जाते हो। मैं तो अक्सर कई दफा देखती हूँ अगर किसी को डांट पड़ी तो किस पॉइंट पे पड़ी, या इधर मुझे ना उस पॉइंट पे पड़े, ये भी फैक्टर्स बहुत हैं। सो ऐसी फर्म ज्वाइन करो, स्पेशली इफ यूर इनटू लिटिगेशन, जो आपको सीरियसली ले, जो सिर्फ आपको ऑफिस में 9 से 5 मत बिठाए, आपको अदालत लेके जो आपको सिविल कोर्ट करे, आपको रफ एंड टफ करे, एंड आफ्टर ईयर आपको कहे हाँ मुंशी को लेके खुद सिविल कोर्ट जाओ। जो मेरी फर्म है, फॉर्चुनेटली आई वाज वेरी लकी, माय फर्म ट्रस्टेड मी विद द केसेस इन द वेरी फर्स्ट ईयर। मैं खुद नीचे सिविल कोर्ट में केसेस करती थी, आपको क्लाइंट मीटिंग्स में बिठाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता चले कि आप पार्टनर क्लाइंट से क्या बात कर रहा है, फी निकलवाने का क्या तरीका है, हाउ डू यू टेक फैक्ट्स फ्रॉम अ क्लाइंट, और आप किस तरह जो क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन दी, जो लॉ यूज हुआ, किस तरह उसको दोनों को करके आप अपना केस बिल्ड अप करते हो। सो दे शुड नॉट टेक यू फॉर द फैक्ट कि लड़की 5 बजे चली जाए। अगर एक मर्द लॉयर 6-7 बजे तक बैठ सकता है, तो व्हाई कांट अ फीमेल लॉयर सिट एंड वर्क टिल 6 or 7? ठीक है, बहुत लेट तो मुश्किल हो जाएगा, बट दे शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड, हाँ इसको तो 5 बजे भेजो, उसको तो सिर्फ केस लॉ रिसर्च पे लगा दो, सारा दिन बस ALDs पढ़ता रहिए, पाकिस्तान लॉ साइट में पढ़ती रहे। नो, यू शुड बी देयर इन द कोर्ट। आपको कोर्ट जाने का हो, शुरू में ही आप कोर्ट जाओगे ना तो आपकी आदत बच जाएगी, देन यू वुड लव गोइंग टू द कोर्ट। ये फैक्टर्स हैं। उसके अलावा देखिए, इनिशियल तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल, इनिशियल इट्स ऑल अबाउट लर्निंग वर्क। आप कंट्रीब्यूट कम करते हो, फर्म आप पे ज्यादा इन्वेस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग यू वर्क। सो यू शुड गो विद दैट माइंडसेट कि अभी 1-2 साल या 2-3 साल मैंने सिर्फ काम करना है, काम सीखना है, काम करना है, काम सीखना है। 3 साल बाद आई थिंक आप काम कर करके खुद भी थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाती हो, एंड देन आप खुद भी फिर इफ यू वांट टू वेंचर आउट, इफ यू वांट टू हैव योर ओन, और इफ यू वांट टू जॉइन डिफरेंट, तो आपको एक बेस अच्छी बनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुजरते हुए ख़वातीन को अमूमी तौर पे, और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी ये चीज़ आती है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सो यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन लिटिगेशन। आपको
इस तरह की चीज़ों का जब कभी सामना करना पड़ता है तो उसको किस तरह से काउंटर कैसे करना है, या उससे अपने आप को बचाना कैसे है, या उन सारी चीज़ों की मौजूदगी में अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, मोटिवेशन कैसे अपने आप को देना। देखिए मेरा तो एक सिंपल ही रूल है, इग्नोर। और आप इसको देखें कि मतलब ये इस तरह के रिमार्क्स, मिसोजिनिस्ट और या फिर डिस्करेजिंग रिमार्क्स सिर्फ अदालतों से नहीं आते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटिंग्स में भी आते हैं, सोशल सेटिंग्स में भी आते हैं। जैसा कई दफा मेरे लोग जो लॉयर्स नहीं, वो पूछते हैं हाँ जी अदालत आप कैसे प्रैक्टिस करती हैं। अदालत मतलब अदालत है ना, इट्स एन ऑफिशियल मतलब वर्क गोइंग ऑन। तो द बेस्ट पॉलिसी टू इज इग्नोर, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर एम्स, डू नॉट लेट के किसी के कमेंट्स या किसी का ओपिनियन शुड लेट इट अफेक्ट यू। सो द बेस्ट पॉलिसी इज टू इग्नोर, अपना काम करो एंड लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ। आज किसी ने आपसे कोई बात की, हाँ तुम तो नॉन सीरियस ही हो, या कोई किसी को कहे कि हाँ तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुमने काम छोड़ देना है, द फैक्ट कि 3-4 साल बाद आप सक्सेसफुल होगे, दैट itself is going to be a confrontation for that person, that itself will answer for that person. So सिर्फ मतलब not just from my colleagues, I think इस तरह के comments हर setting से आ जाते हैं, सिर्फ legal से नहीं आते, मतलब social setting में भी कोई इस तरह की कोई बात कर देगा। So the best policy is to ignore and focus on your work and focus on your goals. बिल्कुल। अच्छा, आपने शादी की बात करी थी, तो एक जो खास तौर पे जब हम अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, तो मर्द से ज्यादा खवातीन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है with regards to building the family, taking care of the family, the whole structure depends upon the females. तो उस तरह से जो फैमिली लाइफ है और जो वर्क लाइफ है, उसको हाउ डू यू बैलेंस इट आउट, एंड दूसरे लोगों के लिए भी क्या एडवाइस के किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है? देखिए मतलब यू हैव टू हैव ऑब्वियसली गुड वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन दूसरा तो मैं तो खैर इस बात को भी बहुत हक में नहीं हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हैविंग अ फ्रैंक डिस्कशन कि डोमेस्टिक काम लड़की को ही करना है, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ट्रू। दोनों मर्द औरत हेल्प करने चाहिए, लेकिन हाँ जैसा द वे आवर कल्चर इज, द वे आवर सोशली हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है, तो आई थिंक यहाँ पे ना मतलब जिस शख्स से आपकी शादी हुई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स, दे शुड बी वेरी इंकरेजिंग अबाउट योर वर्क, दे शुड बी वेरी सपोर्टिव अबाउट योर वर्क, बिकॉज अगर आपको अपनी फैमिली से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही तो वेरी फ्रैंकली मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते, नॉट जस्ट लॉ, किसी भी प्रोफेशन में, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाए। सो फॉर एनी प्रोफेशन आई फील अ गुड फैमिली सपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड। जहां तक आपने बैलेंस की बात की, देखें तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर आपकी घर पे कोई कमिटमेंट्स है, तो आई एम फर्म बिलीवर ऑफ द दैट कि अब तो पोस्ट कोविड इतनी डायनेमिक वेज आ गए, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन लीव अर्ली, यू कैन टेक द फाइल्स होम, अब तो यू कैन हैव अ जूम मीटिंग विद योर कॉलीग्स, कोई प्रेसिंग बात है। सो आई थिंक अब तो इतने डायनेमिक तरीके आ गए हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस में बैलेंस स्ट्राइक करना हैज बिकम वेरी इजी। हाँ ऑब्वियसली देखिए सुबह की जो टाइमिंग्स होते हैं वो लिटिगेटर के लिए बहुत प्रेसिंग होते हैं, सो आफ्टर दोज आवर्स आर ओवर आई थिंक आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। इफ यू हैव अ क्लाइंट मीटिंग तो वो तो खैर अलग बात है, बट अदर देन दैट आई थिंक वन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। अच्छा, ये जो बात है, ये जो मेल कॉलीग्स हमारे हैं उनको भी फेस करनी पड़ती है, जो फीमेल कॉलीग्स हैं उनको भी फेस करनी पड़ती है, दोनों के लिए कि वकील जो है वो तो इतना संजीदा काम कर करके ये तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो हाउ डू यू लाइटन अप योर लाइफ के वो कुछ सादा या मजा वाली जो चीजें हैं उनके लिए क्या चीजें करें? अच्छा, एक तो इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि वंस यू लेफ्ट द ऑफिस तो काम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ना लिटिगेटर्स का ये बड़ा होता है कि बिकॉज अगर स्पेशली आपका नेक्स्ट केस लगा हो ना तो आपके माइंड में वही घूम रहा होता है। मैं तो खास तौर पे मेरा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, फैमिली के साथ भी जोक करती हूँ, अगर अगले दिन मेरा केस लगा हो ना तो रातों ख्वाब में ना मुझे वही आता है कि इस केस में अब ये होगा, जज मुझसे ये सवाल करेगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा। सो अपना माइंड ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा जरूरी भी है। सो आई थिंक फॉर मी फिजिकल एक्सरसाइज really helps, reading a book really helps, or spending quality time with your family, spending quality time with your friends actually helps, and it actually helps to revamp as well, in the sense कि after spending a good 1 hour with a friend or after spending a good 1 hour with my family, अगर मैं काम पे दोबारा करती हूँ काम, तो I feel more refreshed, I feel more alert and I feel more ready as opposed to the fact कि मैं ऑफिस में भी काम कर रही हूँ फिर घर जाके भी काम कर रही हूँ। So how I strike it is once I get back from work, I take 2-3 hours off, spend time with my family, do anything else, फिर अगर जो थोड़ा बहुत काम हो मैं वो रात को दोबारा करती हूँ, जो अर्ली, I'm an early riser by the way, being a litigator I think वो मेरे में है। तो sometimes what I do is अगर मेरा मतलब if I have to be in the high court at 9 तो I will get up at 5, I'll get up at 6 and prepare and then go and argue my case. So I think once you're back home तो good 2-3 interval really helps.
अच्छा मरियम, क्लोज करते हुए फाइनल क्वेश्चन, टिप्स फॉर द अपकमिंग लॉयर्स फॉर देयर सक्सेस, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द लिटिगेशन. अच्छा, I have 3 important tips. Number first, the 4 most important tip, which is I think true for both males and females, is कि ट्रायल वर्क जरूर करें. ये जो इम्प्रेशन है कि हाई नीचे नहीं सिर्फ हाई कोर्ट जाना है, आई थिंक ये बहुत ही गलत है. अब अपने आप को इनिशियली ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ये हैंडीकैप कर लेते हो और आपकी वो बेस नहीं बन पाती, बिकॉज यू नो वी आर ऑल अवेयर कि हाई कोर्ट में तो सिलेक्टिव काम होता है, जुरिस्डिक्शन हो गया या अपील का काम हो गया. जो असल ट्रायल है, एविडेंस, क्रॉस, कानूनी शहादत, दावा फाइल कैसे करते हैं, फिर जवाब कैसे आता है, कम अज कम आई पर्सनली फील, मैं तो टिल दिस डे आई कंडक्ट सो मेनी केसेस बिफोर द सिविल कोर्ट. मतलब ऑप्शन ही नहीं होती, कुछ केसेस तो होते ही वहां पे हैं, स्पेशली लाहौर में तो बिकॉज ऑफ द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन केसेस इनिशिएट ही इधर होते हैं. सो आई थिंक स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव, और ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स आप इस तरह के फैसले बिल्कुल नहीं ले सकते कि मैंने तो ट्रायल वर्क करना ही नहीं, हाई माहौल ऐसा है, हाई जे ऐसा है, वो ऐसा है. तो आई थिंक ट्रायल वर्क जरूर करें, आपकी बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है. सिमिलरली शुरू में आप इस तरह भी अपने आप को सिलेक्टिव मत करें कि मैं तो सिर्फ एक सर्टन टाइप का काम करना है. ऐसा चेंबर या ऐसी फॉर्म ज्वाइन करें जो वाइड रेंज ऑफ काम करते हो, ताकि आपको हर किस्म का काम है. देखिए सिविल और क्रिमिनल तो बेसिक डिस्टिंक्शन है, लेकिन सिविल में आप फैमिली भी करो, आप कॉर्पोरेट भी करो, आप कंपनी मैटर्स भी करो, आप सर्विस मैटर्स भी करो, आप रेगुलेटरी काम भी करो, सो दैट यू नो कल को जब आप अपना फर्म खोलो, जब ब्रांच आउट करो, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, नहीं कि आपने सिर्फ एक ही तरह का काम किया हो एंड समथिंग इफ समथिंग न्यू कम्स अप यू टोटली अनअवेयर या क्लूलेस एज टू हाउ टू गो अबाउट इट. तो शुरू के years में आई थिंक आप बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हो सकते, एंड वट एवर वर्क कम्स योर वे या वट एवर न्यू एरिया ऑफ लॉ कम्स योर वे, आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट वर्किंग ऑन इट कि नया काम आया है, इससे मैं कोई नई चीज सीखूंगा. जैसा मैंने अभी इलेक्शन लॉज पे 1-2 मैंने काम किया, तो इट वाज अ न्यू एरिया फॉर मी एज वेल. सो मैंने बड़े शौक से किया, मैंने कहा बिल्कुल नया एरिया, लेट मी सी, लेट मी ब्रांच आउट इनटू इट. और होता यह है कि आप एक तरह का काम 2-3 दफा कर लो, इवन एक केस उस तरह का कंडक्ट कर लो, आने वाला केस आपके लिए बहुत आसान होगा. और अगर उस तरह का काम आपके पास आता है, you'll become very very confident. हाँ, मैंने तो इस तरह का काम किया हुआ है, तो मैं इस तरह का काम ले सकती हूँ. सो ट्रायल कोर्ट वर्क जरूर करें, वैरायटी ऑफ केसेस करें, एंड इनिशियल ईयर्स में ना आई थिंक फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. वी ऑल गॉन थ्रू दैट, हम सबको पता है. इनिशियल ईयर्स को आप सिर्फ एज ए लर्निंग लें. उसको मैं अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करूँ ना, तो मैं कहूँ जो पहले 2 साल है ना, उन्हें अपने लॉ स्कूल का ही हिस्सा समझे, उसको समझे जिस तरह लर्निंग का ही अपना हिस्सा समझे. तो फाइनेंशियल मतलब कई दफा बड़ा वो भी होता है कि जब जब आप लॉ ग्रेजुएट अपनी सैलरीज कंपेयर करता है विद हिज और हर फ्रेंड्स जो कि दूसरे एरियाज में हैं, जैसा कोई मल्टीनेशनल में काम करता है, कोई तो वो बड़ी डिस्करेजिंग बात होती है. बट उससे बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो. सिर्फ इनिशियल 2-3 ईयर्स एम शुड बी जस्ट टू लर्न एंड लर्न. बिल्कुल सही. अच्छा मरियम, एक सवाल जो जब आप अभी बात कर रही थी तो उसी से मेरे जहन में आया कि अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि कई एक हमारी जो लॉ फर्म्स हैं उनमें बहुत अच्छी तादाद में अब फीमेल लॉयर्स जो हैं वो काम कर रही हैं, भी ट्रांजैक्शन साइड और लिटिगेशन साइड दोनों तरफ ही. लेकिन जब हम देखते हैं पार्टनर लेवल पे या मैनेजरियल पोजीशंस पे, तो वहाँ पे वो तादाद बहुत कम नजर आती है कंपैरेटिवली. तो ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है? आपकी वैसे बात ठीक है, अगर इवन नॉट जस्ट ऑन द पार्टनर लेवल, अगर अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी देखी जाए तो औरतों की प्रपोर्शन कम है. देन अगेन मैं इसको भी लिंक करूंगी टुवर्ड्स द इनिशियल रिमार्क्स दैट आई मेड. औरतें वैसे ही कम है, लिटिगेशन में भी कम है, तो मतलब और मैं एक और बात फील करती हूँ, टुवर्ड्स द एंड रहती भी कम है. तो जब आपका पार्टनर स्टेज बनने का, या फिर टू वेंचर आउट एंड ब्रांच आउट ऑन योर ओन का टाइम होता है, तो मुझे पर्सनली फील होता है बहुत कम रह जाती हैं. ठीक है, कुछ इन हाउस चली जाती हैं, कुछ दूसरे एरियाज में चली जाती हैं, कुछ पॉलिसी वर्क में चली जाती हैं. सो आई थिंक एक ओवरऑल, बिकॉज एक वैक्यूम है, ओवरऑल एक कमी है. तो व्हेन यू कंपेयर डिफरेंट स्टैट्स एंड व्हेन यू कंपेयर डिफरेंट एनालिसिस, यस आपको पार्टनर लेवल पे या फिर फीमेल्स हेडिंग देयर ओन प्रैक्टिसेस कम नजर आती हैं. बट अब ये चेंज हो रहा है. अब इवन अगर आप देखें, अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट में देखें, यू सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स एज लॉ ऑफिसर्स. सिमिलरली प्रोसिक्यूशन में बहुत ज्यादा औरतें नजर आती हैं, जैसा मैंने बताया नीचे बहुत ज्यादा आती है. इट इज चेंजिंग
supportive to some extent, but yes, more is needed in order to ensure, you know, equal representation of women in this profession. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मरियम, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। और अभी हमारी बाकी जो डिस्कशन होगी, एवरी टाइम आई मीट यू आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। Thank you for having me over and thank you for a discussion on such a great topic. And मुझे उम्मीद है कि जितनी भी खवातीन लॉयर्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो इससे, you know, they get motivated by this and they get to learn something, और, you know, वो encourage फील करें। थैंक यू।